जय माता की बच्चों। स्वप्न जिसका देखते हैं पाकर ही दम लेंगे उसे, यह शब्द नहीं संकल्प है जिसका नहीं विकल्प है, कर गुजरने को कुछ भी हूँ तत्पर अपने कर्तव्य पथ पर। आइए बच्चों, हम लोगों की रेलवे की एक सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे थे कि अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है। तो फतेहपुर से छोटा है मतलब जो ए है वो छोटा है किससे? फतेहपुर से। मान लिया ये एफ से ये छोटा है। क्लियर है? फतेहपुर से छोटा है कौन? ए छोटा है। क्लियर हो गया। धनबाद पलामू की अपेक्षा बड़ा है और तो छोड़ दीजिए इस टॉपिक को, इस पॉइंट को हम लोग बाद में देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है। ये फतेहपुर मिल गया। अब फतेहपुर से बड़ा कौन है? बाराबंकी। तो अब बी बना दीजिए यहाँ पर। बाराबंकी भाई बड़ा हो गया किससे? फतेहपुर से बड़ा है, परंतु पलामू जितना बड़ा नहीं है। जो बाराबंकी है वो पलामू जितना बड़ा नहीं है, इसका मतलब पलामू इससे बड़ा होगा। ये पलामू हो गया। अब हम लोग चलते हैं, जो लाइन छोड़ी है, धनबाद पलामू की अपेक्षा बड़ा है। जो धनबाद है वो तो पलामू से भी बड़ा है, तो पलामू से बड़ा किसको बना दो भैया? धनबाद को बना दो, डी को बना दो। तो क्या पूछ रहा है बताइए कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपको कौन सा दिख रहा है सबसे बड़ा और कब से छोटा कौन सा दिख रहा है? सबसे बड़ा पूछा गया है तो सबसे बड़ा कौन हो गया? धनबाद हो गया। कौन हो गया? धनबाद। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा सी इज राइट आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। संख्या 8, 3, 7, 9, 1, 2 के अंकों को अवरोही क्रम में बाईं ओर से दाईं ओर में व्यवस्थित करने के बाद संख्या के कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? देखिए बच्चे, अवरोही और अवरोही का मतलब समझ लीजिए। जैसे कहीं पर आरोही लिखा है तो आरोही में कितने शब्द हैं? हमेशा जीवन भर के लिए कन्फ्यूजन अपनी दूर कर लीजिए। आज मैं आपको समझाया दे रहा हूँ, उसके बाद हमेशा के लिए जीवन भर के लिए कन्फ्यूजन दूर। आरोही में कितने शब्द हैं? 3 हैं। अवरोही में कितने शब्द हैं? 4 हैं। तो बताइए 3 छोटा होता है कि 4 छोटा होता है? सर जी 3 छोटा होता है। तो इसका मतलब अवरोही का मतलब है कि छोटा है तो छोटे से बड़े की ओर, अवरोही बड़ा है तो बड़े से छोटे की ओर। जो शब्द पहले लग जाए वहाँ से छोटे की ओर, यहाँ छोटा लग गया है तो छोटे से बड़े की ओर। क्लियर है बच्चों? तो आप पहले नंबर लिख लीजिए। 8 है, 3 है, 7 है, 9 है, 1 है, 2 है। अब इसको अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब बड़ा नंबर पहले आना चाहिए। तो 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, 1 आएगा। अगर ऐसा लिख देते हैं तो कितने नंबर अपरिवर्तित रहेंगे? तो देखिए बच्चों, 1 नंबर आपका अपरिवर्तित रहा। 7 तीसरे स्थान पर था तो वो तीसरे स्थान पर ही रहा। तो ऑप्शन इज 5, बी नंबर इज राइट आंसर हो गया। 1 नंबर ऐसा है जो अपरिवर्तित रहेगा, बाकी सारे परिवर्तित हो जाएंगे। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संगीता को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 8 दिसंबर के बाद परंतु 13 दिसंबर से पहले होता है। मतलब इसका जो बर्थडे है वो 8 तारीख के बाद होता है, या तो 9 को होगा, या तो 10 को होगा, या तो 11 को होगा, या तो 12 को होगा, 13 को नहीं होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि 8 और 13 के बीच में होता है। ठीक है भैया। उसकी बहन नताशा को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 9 दिसंबर के बाद और 14 दिसंबर के पहले होता है। 9 के बाद मतलब 9 तारीख को नहीं होता है और ना ही 14 तारीख को होता है। इसके बीच में कोई डेट है जिसमें होता है। तो बीच में कौन कौन सी डेटें हैं? 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। तो 13 तो वैसे भी कट गया क्योंकि 13 को नहीं था, पहले ही लाइन में स्पष्ट है, तो 13 को नहीं होगा। अब ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, इन दोनों में जो कॉमन मिल जाता है वही आंसर होता है। लेकिन भैया यहाँ तो 10 भी कॉमन मिल रहा है, यहाँ तो 11 भी कॉमन मिल रहा है, यहाँ तो 12 भी कॉमन मिल रहा है। तो यह क्या है? आंकड़े अपर्याप्त हैं, इससे स्पष्ट नहीं हो सकता, आप आंसर नहीं दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाए, आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्लियर हो गया बच्चों? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 2-2 सेकंड में क्वेश्चन धरा सही करिए, बहुत आराम से आपके पेपर आ रहे हैं, बहुत सरल पेपर आ रहा है जो 17 तारीख को हुआ था।
और जैसे मैं पेपर आपको लेबल करा रहा हूँ सेम यही लेबल आपका आ रहा है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पेपर को बनाइए, निश्चित सफलता पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अनु और विनय के ऊपर से रैंक क्रमशः 7वीं और 11वीं है। बताइए कि कक्षा में उनमें से उनकी रैंक क्रमशः कितनी है, नीचे से उनकी रैंक कितनी है। देखिए बच्चों, ऐसे प्रश्नों को कैसे, रैंक वाले प्रश्नों को बनाते हैं, बड़ा आसान होता है। 2 सेकंड के अंदर कैसे करते हैं कि जितने टोटल बच्चे दिए गए हैं 31 दिए गए हैं, उसमें से जो भी निकाल स्थान हो, 7वां स्थान है 7 आप घटा लीजिए। जैसे ही आप 7 घटाएंगे कितना आएगा आपका 24 आएगा। 11 से 7 गया 4, यहाँ पर 2 बचा। ठीक है, तो यहाँ कौन चला गया, अनु भी चली गई, क्योंकि 7 घटा लिया। तो घटाने के बाद आपको क्या करना है, 1 जोड़ देना है। तो राइट आंसर क्या आ गया, 25 आ गया। ठीक है, क्योंकि सी ऑप्शन 25 है, यहाँ इसमें है। आइए इसको भी निकाल लेते हैं, इसमें 11 घटाते हैं। तो टोटल 31 थे, 31 में 11 आप घटा लीजिए। 11 जैसे घटाएंगे तो ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, 20, लेकिन 1 जोड़ लेते हैं हम लोग, कितना आ गया 21 आ गया। तो राइट आंसर क्या आ गया 25 21। 25 21 का मतलब बी सी इज राइट आंसर हो गया। कौन सा, सी इज राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया बच्चों, 2-2 सेकेंड में क्वेश्चनों को कैसे धराशाही आप लोग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। आइए हम लोग 5वां प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करने से जो शब्द बनेगा उसका अंतिम अक्षर क्या होगा। अब यह आप लोगों को बताना है। देखिए ROPEALOD से एक कोई शब्द बनना है जिसका कोई हिंदी अर्थ होता है, उसका नंबर उसका बताइए, उसका मतलब क्या होगा। देखिए ये थोड़ा सा पेपर जो गांव से रिलेटेड हैं, जिनको इंग्लिश के वर्ड कम तैयार हैं, मीनिंग कम तैयार है, उनके थोड़ा सा टिपिकल हो गया, लेकिन जिनको तैयार है तो उनके लिए आसान है। देखिए ये ध्यान से देखिए तो लिखा है LEOPARD। ठीक है, लियोपार्ड। लियोपार्ड मीन्स क्या होता है, लियोपार्ड मीन्स तेंदुआ होता है। अब जिनको ये मालूम होता है कि तेंदुए की स्पेलिंग लिखी है तो अभी APPLE को उल्टा सीधा करके लिख दिया जाता, तो तुम उसको बना लेते हैं। शब्द मेजरमेंट के अक्षरों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बन सकता है। देखिए बच्चों, इन 4 ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन ऐसा आपको दिया गया है जिनमें से कुछ मीनिंग एक्स्ट्रा आ गई है जो कि यहाँ पर नहीं है, तो उन्हीं को पहचानना है, काट देना है, और बाकी जो बचेगा वो आंसर तुम्हारा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ओ आ गया, क्या ऊपर ओ दिया है, ओ सर जी ऊपर नहीं दिया है, मेजरमेंट में वो तो नहीं होता है, तो ये कैंसिल हो गया। सर जी TENANT डबल एन लगा है, तो क्या सर जी ऊपर डबल एन है, 2 एन है, नहीं सर एक ही एन है, मेजरमेंट में एक ही एन आता है, यहाँ 2 एन है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी देखो 2 एन है, 1 एन यहाँ, 1 एन, ये भी कैंसिल हो गया। तो राइट आंसर क्या आ गया, RENT। देखो R भी ऊपर हो है, E भी ऊपर है, N भी है और T भी है। क्लियर हो गया बच्चों। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह सॉल्व करते हैं, समझ में आ गया होगा आसानी से। आइए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 2, 3, 4 का अभिप्राय स्पार्क एंड फायर, 456 से अभिप्राय स्पार्क इज काज, और 258 से अभिप्राय फायर इज इफेक्ट है। बताइए निम्नलिखित में से किस संख्यांक का उपयोग काज के लिए किया गया है। देखिए बच्चों, ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, हम पहले लिख लेते हैं 2, 3, 4। इसका मतलब होता है स्पार्क एंड फायर। क्लियर है। यहां पर देखिए अगला लिखा है 456। 456 का मतलब है स्पार्क इज काज। और तीसरा क्या है, इन दो में से हम पहले देख लेते हैं हम लोग। इसका मतलब है कि इन दोनों में कुछ अंकों में क्या मिल रहा है। हाँ सर मिल रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। अगर अंकों में कुछ मिल रहा है तो 100% यहाँ शब्दों में भी कुछ मिलेगा। क्या मिला, स्पार्क मिला। इसका मतलब हम जान गए कि 4 की कोडिंग क्या होगी, स्पार्क होगी। क्या होगी, स्पार्क होगी। हमसे क्या पूछा, काज की पूछा गया, कोई बात नहीं। अगला तीसरा वर्ड लेते हैं, क्या है 258। 258 का मतलब क्या है, फायर इज इफेक्ट। फायर इज इफेक्ट, समझना थोड़ी सी राइटिंग। तो यहां पर देखते हैं, अब मिलान करिए, दूसरे और तीसरे में मिलान करते हैं। यहाँ पर कुछ अंकों में मिल रहा है, हाँ सर 5 मिल रहा है, तो 100% यहाँ पर कुछ शब्दों में भी मिलेगा। क्या मिला, इज मिला। तो आइए 5 की कोडिंग क्या हो गई, 5 की कोडिंग आपकी हो गई इज। अब बड़ा आसान हो गया। देखिए बच्चा, यहाँ पर
4 कैंसिल हो गया था, यहाँ 5 कैंसिल हो गया था, यहाँ स्पार्क कैंसिल हो गया था, इज क्योंकि स्पार्क का 4 हो गया था, इज का 5 हो गया, बचा क्या, काज बचा। और यहाँ अंक में क्या बचा, 6 बचा। तो हम निश्चित ही जानते हैं कि 6 की कोडिंग क्या होगी, 6 की कोडिंग क्या हो गई, काज हो गई। तो राइट आंसर क्या है, 6। काज के लिए कौन सा अंक प्रयोग किया गया है, तो 6 प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। ऐसे प्रश्नों को हम किस तरह बनाते हैं आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आइए हम लोग लेते हैं नंबर 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 1, 3, 4 से अभिप्राय है गुड एंड टेस्टी। 4, 7, 8 से अभिप्राय है सी गुड पिक्चर। अब यहीं पर आप देख लीजिए, यहीं पर मैं क्वेश्चन में ही आपको बता दे रहा हूं लिखने की अपेक्षा। अंक यहाँ देखिए 1, 3, 4 हैं, अंक यहाँ 4, 7, 8 हैं, यहाँ 4 मिला तो 4 लिख लीजिए। और यहाँ पर देख लीजिए भैया ये 4, 4 आपका कैंसिल हो गया है। और यहाँ पर निश्चित ही कोई शब्द मिलेगा गुड एंड टेस्टी और सी गुड पिक्चर। देखिए गुड गुड मिल गया, गुड गुड मिल गया, तो 4 की कोडिंग क्या हो गई, गुड हो गई। आप देखते हैं आगे 7 to 9 का मतलब है पिक्चर आर फेंट। तो अब दूसरे और तीसरों को मिला लेते हैं। 4, 7, 8 यहाँ है और 7, 2, 9 यहाँ अंक कोई मिल रहे हैं, हाँ सर 7, 7 मिल रहे हैं। तो 7 की कोडिंग क्या हो जाएगी, निश्चित ही यहाँ पर अगर कुछ अंक मिल रहे हैं तो यहाँ शब्द भी मिलेंगे। यहाँ पिक्चर है, यहाँ भी पिक्चर है, तो 7 की कोडिंग क्या हो गई, पिक्चर हो गई। भैया बचा क्या, यहाँ 8 बचा, तो 8 की कोडिंग यहाँ क्या बची, सी हो गया है, पिक्चर हो गया, तो बचा क्या, सी बचा है। हमसे क्या पूछा गया था, सी का ही तो पूछा गया था कि सी की कोडिंग क्या होगी, तो सी की कोडिंग क्या होगी, 8 होगी। डी नंबर इज राइट आंसर। समझ में आ गया बच्चों कैसे हम लोग क्वेश्चनों को बनाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। आइए हम लोग चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। यदि घड़ी को टेलीविजन कहा जाए, टेलीविजन को फलाना, देखिए ऐसे प्रश्नों को तो आप शुरुआत में देख लीजिए पहले कहा किसको जाता। महिला किस में सेक कर पकाएगी, तो किस में सेक की पकाएगी, तो ओवन में जो है खाना गर्म किया जाता है, सेक के पकाती है। तो ओवन को क्या कहा गया ये आपको पकड़ना। देखिए यदि घड़ी को टेलीविजन कहा जाए, टेलीविजन को रेडियो, रेडियो को ओवन, ओवन को ग्राउंडर कहा जा रहा है। ओवन को क्या कहा जाता है, ग्राउंडर। तो ओवन में खाना गर्म होता है लेकिन ओवन को क्या कहा है, ग्राउंडर। तो ग्राउंडर इज राइट आंसर हो गया। सी नंबर इज राइट आंसर। क्लियर है बच्चों, कैसे 2-2 सेकंड में आप क्वेश्चनों को धरा सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 10 नंबर आ गया। यदि सांकेतिक भाषा में GLARE को 87810 और मानसून MONSOON को 2395339 के रूप में लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में RANSOM को कैसे लिखा जाएगा। देखिए बच्चों ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, इसको कैसे आप लोग बनाते हैं। देखिए सेम चीजें यहाँ पर दी, आर यहाँ दी है, आर यहाँ भी दिया है, ए यहाँ दिया है, ए यहाँ भी दिया है, एन यहाँ दिया है, एन यहाँ दिया, एस यहाँ दिया, एस यहाँ दिया, ओ यहाँ दिया, ओ यहाँ दिया, एम यहाँ दिया, एम यहाँ दिया। मतलब वही उन्हीं जो शब्द आपको दिए गए हैं उन्हीं शब्दों से मिला करके एक नया शब्द दे दिया गया है। तो ऐसे प्रश्नों को 1 सेकेंड के अंदर कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। आर का मतलब यहाँ क्या है, आर का मतलब क्या है, तो आर यहाँ पर था पीछे से दूसरा नंबर, तो पीछे से दूसरा नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। ए कहाँ लिखा है भैया, देखिए ए पीछे से या आगे से तीसरा नंबर लिखा है, तो तुम भी आगे से तीसरा नंबर देख लो, 8 है, तो ए की कोडिंग क्या हो गई, 8 हो गई भैया, लिख लीजिए चुपचाप। अच्छा एन देख लीजिए, एन की कोडिंग क्या है, एन कहाँ लिखा है, एन यहाँ पर है, एन लास्ट से लास्ट वाला अंक है तो 9 हो गया। ये देखिए एन यहाँ भी लिखा है, तीसरा नंबर है, तो यहाँ भी आपका 9 ही होगा, देखिए 9 है, तो एन की कोडिंग क्या हो गई, 9 हो गई। आइए एस की कोडिंग देखते हैं क्या है, एस कहाँ पर है, एस जो है हमारा है शुरुआत से चौथे नंबर पे, तो 1 2 4 5, तो वास्तव में यहाँ पे 2 3 9 5 मतलब चौथे नंबर पे क्या है, 5 है। ओ की कोडिंग देख लेते क्या है भैया, यहाँ पर ओ दूसरे नंबर पे था तो दूसरे नंबर पर ओ को 3 लिखा गया था, तो तुम भी 3 लिख लो। एम को क्या लिखा गया था, एम तो शुरुआत में ही था तो एम को 2 लिखा गया था, तो एम को क्या लिखा गया, 2। तो क्या ऐसा कहीं पर ऑप्शन दिया गया है जिसमें 1 8 9 5 हो, 1 8 9 5 3 2, ये सी नंबर इज राइट आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों, ऐसे कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग कैसे पकड़ते हैं सीख गए 2-2 सेकंड में, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 10 हो गया, 1 मिनट, क्या अभी 10 नहीं कराया मैंने, नहीं 10 करा दिया है। आइए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बनाइए बच्चों। देखिए क्या है, 4 8 28, 1 मिनट, हाँ
तो कितना है 4 8 28 80 244, तो बना लिया होगा आप लोगों ने। तो इसमें क्या, ये बड़ा आसान है, लुप्त पदों को इसमें भरना है। ये देखिए सीरीज एक चल रही है, तो सीरीज को आगे बढ़ाना है कि आगे कौन सी सीरीज आपकी आएगी ये बताना है। तो ध्यान से देखिए 8 है, तो 4 है, पहले 4 है, फिर 8 है, फिर 80 है, 28 है, फिर 80 है, फिर 244, फिर आगे क्या आएगा, आप प्यार से बनाइए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले आप 4 का गुणा कर दीजिए, काहे से 3 से, 4 3 12, 12 में 4 घटा दीजिए, 12 में 4 घटाएंगे कितना आएगा 8 आएगा। यही काम आगे कर दीजिए, 8 को भी 3 से गुणा कर दीजिए, तो 8 त्रिक 24, इस बार 24 में क्या कर दीजिए 4 जोड़ दीजिए। अच्छा, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक बार 3 से गुणा करने पर 4 घट रहा है, एक बार 3 से गुणा करने पर 4 जुड़ रहा है। तो जैसे आप 28 को 3 से गुणा करोगे, आइए बच्चों मैं करके आपको दिखाई देता हूँ। 8 त्रिक 24, 3 दूना 6 और 6 2 8, 84 आ गया। इस बार क्या करोगे, इस बार घटाया था, जोड़ा था, फिर घटाएंगे तो कितना आएगा 80 आएगा। देखिए सर जी 80 है, तो 80 को क्या कर दोगे, फिर 3 से गुणा कर दोगे, तो 8 त्रिक 24 240 आ गया। सर इस बार क्या करेंगे, इस बार सर जोड़ देंगे, तो 244 सर जी देखो दिखा है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में, सीरीज समझ में आ रही। तो जैसे ही आप 244 को इस बार 3 से गुणा करोगे, जैसे ही 3 से गुणा करोगे आएगा कितना आपका, तो कर दीजिए 4 3 12, 3 चौकू 12 1 13, 3 दूना 6 1 7, 732 आ गया। लेकिन इस बार क्या करना है, इस बार जोड़ा तो इस बार क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या आएगा 7 2 8, 728। किसी ऑप्शन में है 728, सॉरी 728 ये है 728, ये नहीं होगा, ये होगा 708। ए नंबर इज राइट आंसर हो गया। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है, ए नंबर इज राइट आंसर हो गया 708। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्या है भाई 12, बनाइए। 1 3 3 6 7 9 क्वेश्चन मार्क 12 और 21 है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए बच्चों, जैसे ही आप देखिए सेम संख्या हैं, तो आप एक संख्या छोड़ के एक संख्या देख लीजिए, कितना अंतर हो गया 2 का, यहाँ कितने का अंतर है 2 का, तो यहाँ कितने का अंतर है 4 का, यहाँ कितने का अंतर होगा 2 4, तो निश्चित ही 6 का अंतर होगा, 7 में 6 जोड़ दीजिए, 7 6 13, 13 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्लियर है, समझ में आ रहा बच्चों। ऐसे सीरीज हम लोग खेलते हैं सीरीज के साथ। आइए लेते हैं हम लोग 12 नंबर हो गया, 13 नंबर लेते हैं प्रश्न। क्या है 6 12 21 क्वेश्चन मार्क 48। ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाते हैं, बहुत प्यार से बनाइए, ये भी सीरीज है, ये सारे के सारे जो मैं प्रश्न लेता हूँ आपके एग्जाम में आए हुए हैं, रेलवे ग्रुप डी के ही सारे क्वेश्चन हैं जो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, इसलिए आप प्यार से बनाइए इनको, सब रटिए एक एक क्वेश्चन को, समझिए कैसे होते हैं, ध्यान से बनाइए। देखिए बच्चों, सामने प्रश्न है, इसको बनाइए। देखिए 6 और 12 में कितने का अंतर, 6 का। 12 और 21 में कितने का अंतर, 12 9 21। क्लियर है, तो जैसे ही आगे हम क्या बढ़ेंगे, कौन सी सीरीज हो रही है 6 9, तो आगे क्या आएगा, इसमें कितना अंतर हो गया 6 3 9, तो 9 3 12। इसका मतलब आगे क्या आएगा 12 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 21 में जैसे ही 12 जोड़ोगे कितना आएगा आपका 33। किस ऑप्शन में है 33, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर हो गया। चलो एक बार और इसको चेक कर लेते हैं। 33 12 में, यहाँ 12 आ गए, तो 12 में 3 और जोड़ो तो 15, मतलब 33 में 15 जोड़ोगे तो 48 आना चाहिए, आ रहा है। 33 में जैसे ही 15 जोड़ोगे तो 5 3 8, 3 1 4। क्लियर है बच्चों, आ गया, तो 33 इज राइट आंसर। समझ में आ गया बच्चों, अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा सब कुछ। बच्चों अगर आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत कारगर होगी, भविष्य आपका उज्जवल है मेरे साथ, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से सीखिए, बनाइए और मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय माता की।